नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे नौजवानों को, बच्चों को स्कूलों में पता चलना चाहिए कि उन्होंने कैसे इंसानों को तब्दील किया। हम इश्क करते अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन उनकी सीरत पे अमल नहीं करते और इसकी वजह से हमारे हालात अच्छे नहीं है। एक कैरेक्टर चाहिए एक बड़ी कौम बनने के लिए, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आजाद किया था, उनका कैरेक्टर उठाया था। दुनिया की तारीख में कभी इतना बड़ा इनकलाब नहीं आया कि 622 मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करते हैं मदीना, 632 वो दुनिया से चले जाते हैं, पर्दा कर देते हैं। उन 10 सालों के अंदर दुनिया की तारीख बदल जाती है। वो क्या तब्दीली आई उन लोगों में कि जिनकी कोई हैसियत नहीं थी। 2 सुपर पावर्स, एक मगरिब में और एक मशरिक में, 10 सालों में ये कौम बदली और इन्होंने दुनिया की इमामत की। कुरान में अल्लाह कहता है, मैं कभी किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। वो कौम की हालत बदल गई क्योंकि लोगों ने अपने आप को बदल लिया और लीडर्स बन गए। उन्होंने सबसे पहले इंसानों को आजाद किया, ज़हनी तौर पे आजाद किया, अंदरूनी तौर पे आजाद किया। उन्होंने मदीना में सबसे पहले चीज क्या की? जो अदल और इंसाफ का निजाम कायम किया। ये याद रखें कि पहले अदल और इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। उन्होंने मदीना की रियासत में क्या किया? तालीम की इमरजेंसी लगा दी। तालीम के बगैर माशरा ऊपर नहीं जाता। फलाई रियासत, इंसानियत का निजाम, दुनिया की तारीख में पहली दफा उन्होंने एक फलाई रियासत बनाई। अल्लाह ने खिताब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन का था। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे, जिस तरह मेरा रब रब्बुल आलमीन है। जो मिसाक मदीना चार्टर, मदीना का जो चार्टर था, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन थी, इसमें इंसानों को इकट्ठा किया गया। लीडर की निशानी होती है कि लोगों को, इंसानों को इकट्ठा करता है, तकसीम नहीं करता। लेकिन इसका एक और भी मतलब है, जो भी माशरा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे चलेगा, जो भी उनकी सीरत पे चलेगा, वो मुसलमान है या नहीं है, अल्लाह की उनकी बरकत आ जाएगी उनके ऊपर, क्योंकि वो रहमतुल आलमीन थे। आज इस मुबारक दिन पे गौर और फिक्र करना है कि हमने कैसे इस कौम को उधर पहुंचाना है जिसके लिए यह मुल्क बना था। ये मुल्क इसलिए नहीं बना था कि थोड़े से लोग, 1% लोग अमीर हो जाएं और पैसे बनाएं और कानून के ऊपर चले जाएं और बाकी लोग उनकी गुलामी करें, इसलिए नहीं मुल्क बना था। हम सबको आज अपने मुल्क को उठाने के लिए अपना कैरेक्टर गौर करना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं। नबी की सीरत पे चलें। मैंने रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई, मकसद उसका क्या था कि हमारे बच्चों को सीरत नबी से उनका कैरेक्टर मजबूत करें। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर डिबेट्स हो, सारे डिस्कस करें कि अल्लाह ने क्यों हमें हुक्म दिया हुआ है कि नबी की सुन्नत पे चलो, हमारी बेहतरी के लिए। रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का मतलब ये था कि स्कॉलरशिप आए और वो काम करे इस पे, ताकि अपने यूथ को तो बताए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे, उनके ऊपर तो मगरबी कल्चर की जलगार हुई है। मोबाइल फोन से बच्चों को वो मटेरियल मिल रहा है जो इंसानी तारीख में नहीं बच्चे को मिला। तो जब तक आप उनको सीरत नबी से उनको मजबूत नहीं करेंगे, वो कैसे, ये जो इतना ऑनस्लॉट है एक वो कल्चर का जो बिल्कुल मुख्तलिफ है हमारे दीन से, हमारी तारीख से, हमारे कल्चर से, वो कैसे मुकाबला करेंगे उनको जब तक उनको आप मजबूत नहीं करेंगे। वहां तो जो कल्चर आ रहा है टेलीफोन से, मैं अभी आपको बता देता हूं, वो ये कह रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली वो इतने आगे निकल गए हैं, इसका मतलब हर चीज में वो आगे हैं, इसका मतलब हमारा दीन भी आउटडेट हो चुका है, हमारा कल्चर भी आउटडेट हो चुका है। वो बेचारे उनको कॉपी करना शुरू कर देते हैं बच्चे, और गलती हमारी है क्योंकि हम उनको बता ही नहीं सके कि दूसरा हमारा है क्या, जो इल्लामा इकबाल कोशिश करते रहे। तो ये रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का मकसद ही ये था कि हम अभी से अपने बच्चे, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ, उनको तैयार करें। 21वीं सदी में आपने कैसे फेस करना है दुनिया को। अपनी सारी यूथ को कहता कि अगर हमारे अभी तक हमारे एजुकेशन सिस्टम आपको तालीम नहीं दे सका जो आपको मिलनी चाहिए, और इंशाल्लाह हम जब भी वापस आएंगे और अल्लाह ने जब किया तो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को रिवाइव करेंगे, बच्चों को तैयार करेंगे। कोई किसी को जबरदस्ती दीन में नहीं ला सकता, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि कम से कम हम अपनी यूथ और बच्चों को उनकी फाउंडेशन तो बना दें, उनकी बुनियाद तो रख दें, उनको बता तो दें कि आपका दीन, और खास तौर पे शुरू हमेशा सीरत नबी से करें। मैं अपने यूथ को अब कहता हूं कि किताबें पढ़ें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ें, समझें कि वो दुनिया में क्या हुआ था। कभी ऐसी दुनिया की तारीख में ऐसा फिनोमेना नहीं आया। और उसके बाद जो फिर अल्लाह आपको हिदायत करता है, नहीं वो आपकी किस्मत है, लेकिन कम से कम उससे आप तैयार हो जाएंगे दुनिया 21वीं सदी का मुकाबला करने के लिए।